हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 6 के स्टार्ट में गुनबा हारा के फादर से मिलने आता है और गुनबा हारा के फादर से पूछता है कि आप बहुत परेशान लग रहे हो और आपको कोई परेशानी है क्या। तो हारा के फादर बोलते हैं कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं थे। तो गुनबा बोलता है कि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें सब बता देती हैं। और बोलता है कि आपको मेरी और हारा की शादी से इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी मॉम एक डिवोर्सी है। और बोलता है कि आप मुझसे बिना किसी रीजन के नहीं मिलोगे। इसके बाद गुनबा हारा के फादर से उस लड़की के बारे में पूछता है। तो फादर गुनबा को बोलते है कि तुम्हें हारा से मिलना चाहिए। तो गुनबा बोलता है कि हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन हम अभी भी उतने पराये नहीं हैं और मैं इतना बड़ा इडियट भी नहीं हूँ कि उसे इग्नोर करूँ। इसके बाद ऑफिस की एक वर्कर जियोन को अपनी फ्रेंड हन मिलती है और यहाँ हन जियोन को बताती है कि मैंने सुना है कि आपके ऑफिस में रोमांस चल रहा है। तो जियोन बोलती है कि कैसा रोमांस, और बोलती है कि हमारे ऑफिस में सब एक दूसरे से परेशान है और एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लेकिन जब जियोन ऑफिस आती है तो एक कलीग और मिस्टर संग को साथ में बात करते हुए उनसे पूछे कि क्या आप रोमांस कर रहे हो। ये सुन के वो लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो सिर्फ कोवर्कर्स है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और कलीग बताती है कि मिस्टर संग ब्लाइंड डेट पर गए थे और उसी बारे में बता रहे थे। तो जियोन सोचती है कि तुम दोनों के सिवा ऑफिस में सभी दुश्मन हैं। और फिर जियोन सभी को शक की नजर से देखने लगती है और तभी इनकी नजर सीओ हनगिल और सीओ होंग पर जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि इन दोनों का ही डिवोर्स हो गया और ये दोनों ही सिंगल है और ये दोनों एक दूसरे के घर के पास भी रहते हैं। तभी संग बोलता है कि सीओ हनगिल कभी काम नहीं करते हैं और सीओ होंग हमेशा काम करती रहती है। तो सीओ होंग ऐसे आदमी को डेट क्यों करेंगी। फिर संग जियोन से बोलता है कि आप हन से पूछ लो कि कौन डेट कर रहा है। तो जियोन बोलती है कि उसे भी नहीं पता है। फिर ये लोग हारा और गुनबा को देखते और सोचते हैं कि ये लोग भी नहीं हो सकते हैं। और तभी सिवक अपने कैबिन में से निकलकर बिना नॉक किए सुनबा के कैबिन में घुस जाता है। तो कलीग बोलती है कि अगर ये दोनों हुए तो मैं अपनी उंगलियां जला लूंगी। और फिर ये सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और सिवक सुनबिया से पूछता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, जिसपे सुनबिया बताती है कि मेरा फोन टूट गया है। तो सिवक बोलता है कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था और बताता है कि मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। तो सुनबिया पूछती है कि तुम मेरे कॉल का वेट क्यों कर रहे थे। तो सिवक बोलता है कि हम डेट कर रहे हैं। जो सुनकर सुनबिया चौंक जाती है। इसके बाद हारा गुनबा के कैबिन में होती है और उससे उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछती है। और तभी हारा के पास जैखुबी का कॉल आता है और गुनबा को हारा को देख के हारा के फादर की बात याद आती है। और यहाँ फादर गुनबा को बताते हैं कि ये मेरी गलती है और वो मेरी बेटी है। तो गुनबा बोलता है कि वो लेडी अपनी बेटी के साथ अकेली रह रही है और आपकी वाइफ जो इतने टाइम से धोखे में जी रही है और हारा जो आप पर पूरा भरोसा करती है और अब आप ऐसा बोल रहे हो। तो फादर बताते कि उसने मुझे बना बताया, उसे जन्म दे दिया और उसे अकेले बड़ा किया और वो 5 साल के बाद मेरे पास आई, इसलिए मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और बोलते हैं कि मैं अब सबको सच बताना चाहता हूँ। और बोलते हैं कि हारा के ग्रेजुएशन के टाइम पे हारा की मॉम को कैंसर था और बताते हैं कि मैं उसके ठीक होने के बाद उसे सच बताना चाहता था, लेकिन जब तक हारा की मॉम ठीक हुई वो बच्ची 10 साल की हो गई थी और तब तक तुमने और हारा ने बार एग्जाम भी पास कर लिया था और तुम दोनों की शादी की बात चल रही थी और इसलिए देर होती चली गई और अब इतनी देर हो गई है। और फादर बोलते हैं कि मैं सबको सच बताना चाहता हूँ और मैं जल्दी अपनी फैमिली को भी सच बता दूंगा। और गुनबा को बोलते हैं कि तब तक तुम किसी को कुछ मत बताना। तो गुनबा बोलता है कि मैं हारा से ज्यादा टाइम तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। और यहाँ हारा गुनबा से पूछे है कि तुम क्या सोच रहे हो और पूछते है कि तुम अपनी मॉम के बोलने पे ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। तो गुनबा बोलता है कि मुझे अब शादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो हारा गुनबा को बोलती है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ अच्छी नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ भी बुरी होगी। और बोलती है कि तुम्हें किसी को तो डेट करना चाहिए और बोलती है कि तुम अपनी लाइफ ऐसे जी के बोर नहीं हो रहे हो। तो गुनबा बोलता है कि तुम डेट इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बोर हो रही हो। और गुनबा बोलता है कि क्या फायदा डेट करने का जब आपको प्यार नहीं धोखा ही मिले। तो हारा बोलती है कि मैं धोखेबाज हूँ तो तुम क्यों प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो। और यहाँ सुनबिया सिवक को बोलती है कि हमने डेट करना कब स्टार्ट किया और बोलती है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है और हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो हम डेट कैसे कर सकते हैं। तो सिवक बोलता है कि हम लोग कौन है और बोलता है कि तुम्हारी नजर में हम सिर्फ कोवर्कर्स है और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। तो सुनबिया बोलती है कि हाँ ऐसा ही है और बोलती है कि दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं। और सुनबिया की ऐसी बातें सुनकर सिवक बहुत गुस्से में होता है। तभी सुनबिया के कैबिन में सीओ होंग आती है और एक केस के लिए दोनों को अपने कैबिन में बुलाती है। फिर सीओ होंग इन दोनों को बताती है कि एक सीरियस केस है और तुम दोनों को इसमें साथ में काम करना होगा। और बोलती है कि लैंडलॉर्ड के नेफ्यू का केस है और वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन उनकी फैमिली ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए तुम दोनों को उनका डिवोर्स रोकना है। तो सुनबिया बोलती है कि लैंडलॉर्ड हमारे फर्म को पसंद नहीं करते हैं। और सिवक बोलता है कि लास्ट ईयर वो फाइटिंग में सीओ हंगिल से हार गए थे, इसके बाद मुझे लगा कि वो हमसे हाय भी नहीं बोलेंगे। तो सीओ होंग बोलती है कि ये हमारे पास एक गोल्डन चांस है उनसे फाइट खत्म करने का और बोलती है कि तुम उनसे मिलो और उन्हें डिवोर्स नहीं लेने के लिए कन्विंस करो। तो सिवक बोलता है कि ऐसे में उन्हें कपल थेरेपी लेनी चाहिए। तो सीओ होंग बताती है कि वो ये पहले ही ट्राई कर चुके लेकिन फाइट और बढ़ गई। तो सुनबे बोलती है कि जब कपल थेरेपी का कोई फायदा नहीं हुआ तो हम क्या कर लेंगे। तो सीओ होंग बोलती है कि इसलिए मैं ये केस तुम्हें दे रही हूँ और मुझे तुम पर पूरा
पूरा भरोसा है और बताती है कि वो तुम्हारे जैसे ही कपल हैं। फिर सुनबिया और सिवोक क्लाइंट से मिलने जाते हैं, जहाँ क्लाइंट बताता है कि जिया से मिलने से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और बताता है कि उसकी नजर में वो हमेशा सही होती है, लेकिन कोई अगर उसे गलत बोले तो वो तबाही मचा देती है और बोलता है कि बात ज्यादा नहीं बिगड़े इसलिए हमेशा मैं शांत हो जाता हूँ और बताता है कि हम पूरी तरीके से अपोजिट है, इसलिए मैंने उसे डेट करना स्टार्ट किया और शादी भी की, लेकिन हमारा अपोजिट होना हमारी शादी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि लोग डिवोर्स क्यों लेते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिया अपने हस्बैंड के ऑफिस में आती है और उसे बात करने के लिए बाहर ले जाती है। बाहर जिया हस्बैंड को बोलती है कि 1 साल की बात है, मुझे बुसान जाने दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन यहाँ हस्बैंड नहीं मानता है और बोलता है कि तुम मुझे और बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकती हो और बोलता है कि फैमिलीज को इतने टाइम तक दूर नहीं रहना चाहिए। तो जिया बताती है कि कंपनी ऐसा चाहती है। तो हस्बैंड बोलता है कि तुम जॉब चेंज कर लो। तो जिया बोलती है कि जॉब चेंज करना इतना आसान है और अगर मुझे दूसरी जॉब नहीं मिली तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो हस्बैंड बोलता है कि बुसान जाना इस बात का सोल्यूशन नहीं है। तो जिया बोलती है कि बुसान जाने से मेरा प्रमोशन हो जाएगा और उससे मेरा ही फायदा है। तो हस्बैंड जिया को बोलता है कि तुम्हारी मॉम और वाइफ की ड्यूटी का क्या होगा। तो जिया बोलती है कि तुम्हारी हस्बैंड और फादर की ड्यूटी का क्या, और तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो। और हस्बैंड बताता है कि मैंने उसे कहा कि उसके लिए उसका करियर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जबकि उसके पास फैमिली है। तो उसने मुझे कहा कि मेरी सोच बहुत छोटी है। तो सुनबे बोलती है कि इस रीजन की वजह से आप उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो हस्बैंड हाँ बोलता है और बताता है कि मैंने उसे कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो मुझे डिवोर्स देकर चली जाए और बताता है कि इसके बाद उसने अपना सामान पैक कर लिया और घर छोड़ के चली गई और बोलता है कि मैं बच्चों को क्या बोलूंगा और उन्हें अभी भी अपनी माँ की जरूरत है। तो सुनबे बोलती है कि वैसे तो फैमिलीज में फादर छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी बच्चे बिना फादर के अच्छे से बड़े हो जाते हैं और फैमिली टूटती भी नहीं है और बोलती है कि अभी बच्चों को उनकी मॉम की जरूरत है और आप जिया को डिवोर्स के लिए फोर्स कर रहे हो जबकि वो डिवोर्स लेना भी नहीं चाहती है। इसके बाद सिवक सुनबिया को बोलते है कि तुम क्लाइंट को ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो सुनबिया सिवक को बोलती है कि क्या गलत बोला मैंने। तो सिवक बोलता है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुनबिया बोलती है कि ये बात इंपॉर्टेंट है और बोलती है कि जिया ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। तो सिवक बोलता है कि फादर बच्चों की केयर वैसे नहीं कर सकता जैसे मदर कर सकती है। तो सुनबिया बोलती है कि ये अच्छी बात है, तुम एक फादर हो और अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते हो। और सुनबिया सिवक से पूछे कि तुम शिमजा का साथ क्यों दे रहे हो और सिवक को बोलती है कि तुम कितने घमंडी और छोटे सोच के इंसान हो और इसीलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर रही हूँ और तुम जब भी बोलती हो तुम्हारे मुँह से बकवास ही निकलती है। तो सिवक सुनबिया को बोलते है कि तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों सोई और ये बोल के सिवक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हारा सुनबिया से केस के बारे में पूछती है तो सुनबिया बताती है कि वो मुझसे बकवास करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो हारा बताती है कि वो लैंडलॉर्ड का नेफ्यू है और हमें रेंट की वजह से मूव करना होगा और हारा बोलती है कि वो ऐसी शादी कैसे खत्म कर सकता है और बोलती है कि वो दोनों तुम दोनों जैसे हैं। तो सुनबिया हारा को बोलती है कि तुम मुझे सिवक के साथ कैसे जोड़ सकती हो। दूसरी तरफ सिवक ये सब गुनबा के साथ शेयर करता है। तो गुनबा सिवक को एक बुक के बारे में बताता है और बताता है कि उस बुक के हिसाब से हम ज्यादातर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमसे अपोजिट होते हैं। तो सिवक गुनबा से बुक का नाम पूछता है। इसके बाद हारा और सुनबिया बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें गुनबा और सिवक दिखाई देते हैं। तो सिवक सुनबिया को देख के अपना फेस घुमा लेता है तो सुनबिया हारा को लेके वहाँ से चली जाती है। तभी गुनबा के पास हारा की मॉम का मैसेज आता है और वो गुनबा को मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हारा जैकूबे से मिलने जाती है और यहाँ जैकूबे और हारा साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं और यहाँ जैकूबे हारा को बोलता है कि मैं तुमसे 1 वीक से नहीं मिला हूँ और अब मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है, जिसपे हारा मान जाती है। और यहाँ गुनबा हारा की मॉम से मिलने के लिए उनके घर आता है और यहाँ हारा की मॉम गुनबा को बताती है कि मुझे सब कुछ पता था और बताती है कि हारा के फादर ने मुझे कहा कि वो मैटर को हैंडल कर लेंगे और बोलती है कि मेरी फैमिली टूट गई और पूछती है कि अगर मैं हारा के फादर से डिवोर्स लूँ तो मुझे 40 साल का कितना कंपनसेशन मिलेगा। तो गुनबा बोलता है कि हारा ने आपको नहीं बताया कि ऐसे में आपको 50% हिस्सा मिलेगा। तो हारा की मॉम गुनबा को बोलती है कि हारा को कुछ मत बताना क्योंकि उसे मुझसे भी ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है। और हारा की मॉम बताती है कि हारा के फादर ने प्रॉमिस किया है कि वो उस बच्ची को अपना नाम नहीं देंगे और उसे फैमिली में भी रजिस्टर नहीं करेंगे। तो हारा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो गुनबा बोलता है कि हारा का सच जानना जरूरी है और उसे पता होना चाहिए कि शादी प्यार रोमांस कितनी बेकार चीजें हैं और हारा को पता होना चाहिए कि उसके फादर कैसे इंसान है और इंसान कितने बुरे होते हैं और ये सब बस गुनबा की एक इमेजिनेशन होती है। इसके बाद गुनबा हारा की मॉम को बोलता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ सियोहंग सुनबिया और सिवक को बताती है कि अगर ये केस अच्छे से गया तो हमें रेंट का कोई इशू नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों इस केस पे ज्यादा ध्यान दो और अच्छे से इस केस को खत्म करो। तो सियो हंगिल बोलते है कि वो कितना कंजूस है जो रेंट के पीछे ये सब कर रहा है जबकि वो इतना अमीर है। तो सियो हंग बताती है कि ये जगह बाकी जगहों से सस्ती है और वो 10 साल तक रेंट भी नहीं भराएगा। और सियो हंगिल से बोलते है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफिस के लिए कोई सस्ती और अच्छी जगह ढूंढो। तभी सिवक सियो हंग को बोलता है कि आपको रेंट भराना चाहिए। तो सियो हंग के पूछने पर सुनबिया बताती है कि सिमजे बहुत अजीब है और बहुत छोटी सोच का इंसान है। तो सियो हंग बोलती है कि तुम दोनों का साथ होना भी काम नहीं आया क्योंकि सिमजे
सिमजे पुरानी सोच का है सीवक की तरह और जिया आज के हिसाब से सोचती है सुनबिया की तरह। इसके बाद सुनबिया बोलती है कि हार मानने से बेहतर है हम एक और बार ट्राई करें। इसके बाद सीवक बताता है कि आज हमारी सिमजे और जिया के साथ मीटिंग है और बताता है कि लास्ट मीटिंग में सुनबिया सिमजे पे गुस्सा हो गई थी और बताता है कि इसके बाद जब सिमजे ने डिवोर्स की कंप्लेंट मांगी तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से दूसरी मीटिंग के लिए कन्विंस किया। तो सियोहंग सुनबिया को बोलती है कि झगड़ा मत करो और अपना बेस्ट दो। तो सुनबिया बोलती है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और हमारा कपल थेरेपी क्लिनिक नहीं है। तो सियोहंग बोलती है कि अगर तुम एक डिवोर्स लॉयर हो तो तुम्हें थेरेपी में भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद सियोहंग हारा से उसके केस के बारे में पूछती है। जहाँ हारा बताती है कि इस केस में क्लाइंट ने एक शादीशुदा आदमी के बच्चे को जन्म दिया है और उस आदमी की वाइफ को इस बारे में कुछ पता नहीं है और क्लाइंट उस आदमी से अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है और वो उस आदमी से एलिमनी चाहती है ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। तो सियोहंग बोलती है कि अगर उसने बच्चे को स्वीकार कर लिया तो उसे बच्चे के पालन पोषण के लिए पैसे देने होंगे। और यहाँ गुनबा समझ जाता है कि ये केस हारा के फादर का ही है और यहाँ हारा को एक कलीग इन्फॉर्म करती है कि आपकी क्लाइंट आ गई है। तो हारा क्लाइंट को अपने साथ ले जाती है और यहाँ गुनबा भी हारा और क्लाइंट को देख रहा होता है और यहाँ क्लाइंट हारा को बताती है कि वो आदमी मुझसे 10 साल से झूठ बोल रहा है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा और बच्चे को भी अपना नाम देगा और अब वो मुझे बोल रहा है कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूँ और वो बच्चे का खर्च उठा लेगा। और यहाँ गुनबा हारा के केबिन में बैठा होता है और जब हारा आती है तो गुनबा से पूछती है कि जब मैं केबिन में नहीं हूँ तो तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो। तो गुनबा हारा से सरदर्द की मेडिसिन मांगने का बहाना करता है और फिर गुनबा हारा से उसके केस के बारे में पूछता है और बताता है कि मेरे पास भी ऐसा केस आया था और बोलता है कि इस केस में एलिमनी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो जानती थी कि वो एक शादीशुदा आदमी है। तो हारा कहती है कि मैंने भी उन्हें यही कहा और कहती है कि मैंने उन्हें केस फाइल करने के लिए बोला है और बोलती है कि वो आदमी 10 साल से हस्बैंड एंड फादर बनने की एक्टिंग करता है और अब क्लाइंट को बोल रहा है कि मुझसे कांटेक्ट मत करना और मैं बच्चे का खर्चा उठा लूंगा। तो गुनबा बोलता है कि ये बहुत गलत है और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं और बोलता है कि वो जरूर अपनी पहली फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हारा गुनबा को बोलती है कि तुम उस आदमी की साइड ले रहे हो। तो गुनबा बोलता है कि उस आदमी की बेटी की उम्र क्या है। तो हारा बताती है कि वो मिडिल स्कूल में और बोलती है कि मुझे ज्यादा नहीं पता है, आज मेरी सिर्फ केस से रिलेटेड बात हुई है। फिर गुनबा को बोलती है कि तुम मेरे केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो और तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या। तो गुनबा बोलता है कि मेरे पास बहुत काम है और बिना दवाई लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गुनबा अपने केबिन में आके हारा के फादर को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे मदर ने बताया कि आप दूसरी औरत से अपने सारे रिश्ते खत्म कर रहे हो और पूछता है कि आपने दूसरी औरत को भी रिश्ते खत्म करने की बात बोली है, जिसपे फादर बताते हैं कि ये बात मैंने उसे कल बोली थी। फिर गुनबा फादर से पूछते हैं कि आप मुझे क्या बता सकते हैं कि वो औरत कैसी दिखाई देती है। तो जैसा हुलिया हारा के फादर बताते हैं वो बिल्कुल हारा के क्लाइंट जैसा होता है। तो गुनबा फादर को बताते हैं कि ऐसी एक लेडी फर्म में हारा से मिलने आई थी और गुनबा फादर को बताते हैं कि उसे ये भी बताया कि हारा एक डिवोर्स लॉयर है, जो सुन के फादर चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीवक और सुनबिया सिमजे और जिया से मिलते हैं और यहाँ सीवक जिया से पूछता है कि आप जानती हो कि सिमजे आपसे डिवोर्स लेना चाहता है लेकिन आप डिवोर्स नहीं लेना चाहती हो। तो जिया बोलती है कि सिमजे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ताकि मैं वो करूँ जो ये चाहता है। तो सीवक जिया को बोलता है कि सिमजे को ये समझ नहीं आ रहा कि आपने घर छोड़ने का फैसला कैसे लिया और बोलता है कि लॉ के हिसाब से डिवोर्स तब होता है जब हस्बैंड या वाइफ में से कोई डिवोर्स लेना चाहता हो। तो सुनबिया बोलती है कि घर छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि जिया डिवोर्स लेना चाहती है। तो सीवक बोलता है कि अगर पति पत्नी अपनी मर्जी से अलग अलग रहना चाहते हैं तो ये डिवोर्स का रीजन हो सकता है। तो जिया सीवक को बोलती है कि आप यहाँ भेदभाव नहीं कर रहे हो और बोलती है कि मैंने सिमजे को बहुत से ऑप्शन दिए लेकिन ये एक में भी राजी नहीं हुआ और बताती है कि मैंने सिर्फ वीकेंड कपल की तरह रहने के लिए कहा लेकिन इसने कहा कि ये ऐसे मर जाएगा। तो मैंने इसे कहा कि मेरे साथ भूसान चलो लेकिन ये उस पर भी नहीं माना और इसने मुझे बोला कि ये सियोल में ही दफन होना चाहता है। तो मैंने इसे कहा कि जॉब छोड़ दो और घर पे रहो, मैं घर का खर्चा उठा लूंगी, पर ये इस पे भी नहीं माना और ये किसी भी बात में राजी नहीं है और ये मेरा करियर इग्नोर कर रहा है और बोलती है कि सिमजे वो कर रहा है जो ये करना चाहता है और बताती है कि भूसान जाना मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे मेरा प्रमोशन डिपेंड करता है और पूछते है कि क्या ये मनमानी है। तो सिमजे जिया को बोलते है कि तुम मुझे जॉब छोड़ के घर पे रहने का ऑप्शन कैसे दे सकती हो। तो सुनबे बोलती है कि आपको इससे प्रॉब्लम है कि जिया आपको जॉब छोड़ के घर रहने के लिए बोल रही है और ये आपको आपकी इंसल्ट लग रही है। तो जिया बोलती है कि ऐसा ही है और जिया बताती है कि ये तो घर का कोई काम भी नहीं करता है क्योंकि इसे घर का काम करना बोझ लगता है। तो सुनबिया बोलती है कि आप दोनों जॉब करते हैं फिर भी आप दोनों घर का काम नहीं बांटते हैं। तो जिया बोलती है कि घर का काम बांटना तो बहुत दूर की बात है, ये घर का एक ही काम करते वही बड़ी बात है और बताती है कि एक बार मैंने सिमजे को कपड़े फोल्ड करने के लिए कहा था तो ये जाके सो गया था। तो सुनबिया बोलती है कि तुम दोनों ही जॉब करते हो फिर जिया ही क्यों घर का और बच्चों का ध्यान रखे। तो जिया बोलती है कि मैं भी यही बोल रही हूँ और सिमजे को बोलती है कि तुम्हें डिवोर्स इजी लग रहा है और सिमजे को बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम तलाक के लायक हो। इसके बाद सुनबे जिया से पूछती है कि तुम ऐसे कैसे रह सकती
हो और सिमजे पे भड़क जाती है। तो सीवक सुनबिया को शांत करने की कोशिश करता है। तो सुनबिया सिमजे को बोलती है कि होश में आ जाओ और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो सिमजे सीवक को बोलता है कि ये मेरी लॉयर है या जिया की। इसके बाद सुनबिया अपने कैबिन में बैठ के काम कर रही होती है। तो सीवक आके बताता है कि क्लाइंट चाहता है कि तुम्हें फायर कर दे या फिर तुम्हें इस केस से हटा दे। तो सुनबिया बोलती है कि अच्छा, क्योंकि मैं भी इस केस पे काम नहीं करना चाहती हूँ, और बोलती है कि अच्छा होगा कि जिया सिमजे को डिवोर्स दे दे। तो सीवक बोलता है कि हमें उनका डिवोर्स रोकना है। इसके बाद सीवक सुनबिया से डिनर के लिए पूछता है तो सुनबिया मना कर देती है। तो सीवक सुनबिया को बोलता है कि डिनर के साथ हम बात भी कर सकते हैं। डिनर के बाद सुनबिया सीवक से पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो सीवक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों उन दोनों जैसे हैं, और बोलता है कि तुम सही थी, हम लोग एक दूसरे को अटैक करते हैं लेकिन हम साथ नहीं रह सकते हैं। और बोलता है कि मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, और बोलता है कि मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम दोनों बहुत अलग है। तो सुनबिया बताती है कि पहले बस मैंने अपनी राय दी थी, और बोलती है कि लेकिन जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे समझ आया कि तुम्हें इससे कितनी तकलीफ हुई होगी। और सुनबिया बोलती है कि हम दोनों बहुत अलग है और इस बारे में बात करना बेकार है। तो सीवक बोलता है कि मैं समझ गया, और बोलता है कि जो हमारे बीच हुआ था उसे अब खत्म करते हैं, और यहाँ इनके बीच सब खत्म हो जाता है। इसके बाद सीवक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हारा और जैकूबे साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं, और यहाँ जैकूबे हारा को आई लव यू बोल देता है। तो हारा कुछ नहीं बोलती है। तो जैकूबे हारा से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और पूछता है कि अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझे डेट क्यों कर रही हो। तो हारा मन में सोचती है कि तुम्हारा नेचर अच्छा है और तुम बहुत हार्ड वर्किंग और अट्रैक्टिव हो, और क्योंकि तुमने मुझे अपना पूरा प्यार दिया है। और फिर हारा भी जैकूबे को आई लव यू बोल देती है। इसके बाद हारा फोन पर सुनबिया को बताती है कि जैकूबे ने आज मुझे आई लव यू बोला तो मैंने भी उससे आई लव यू बोल दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उससे झूठ बोला है। तो सुनबिया हारा से पूछे कि कोई प्रॉब्लम है, और पूछती है कि जैकूबे में कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो हारा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और बोलती है अब तो उसकी मॉम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो सुनबिया बोलती है कि तुम मुझे विश्वास दिलवाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो कि तुम जैकूबे से प्यार नहीं करती हो। तो हारा बोलती है ऐसा ही है, और बोलती है कि मैं उसे प्यार क्यों नहीं करती हूँ। तो सुनबिया बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा, और बोलती है कि मुझे लगता है कि ये प्यार नहीं है। तो हारा बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं उसे डेट कर रही हूँ लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। फिर हारा सुनबिया से पूछती है कि प्यार क्या है। तो सुनबिया बोलती है कि मुझे नहीं पता, और बोलती है कि मुझे भी जानना है कि प्यार क्या है। तो हारा बोलती है कि गुनबा ने कहा है कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सुनबिया बोलती है उसे बोलो अपना मुंह बंद करने के लिए, और बोलती है कि प्यार एग्जिस्ट करता है। तो हारा पूछे कि क्या मैं प्यार करने के काबिल नहीं हूँ। तो सुनबिया बोलती है कि इस हिसाब से मैं भी प्यार करने के काबिल नहीं हूँ। और फिर सुनबिया फोन पे ही बोलती है कि मैं ऐसे अजीब आदमी को पसंद कैसे कर सकती हूँ। ये बात सुन के हारा सुनबिया से पूछे कि क्या आप किसी को डेट कर रही हो, जिसपे सुनबिया मना कर देती है और बोलती है कि तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकती हो, और ये बोल के फोन काट देती है। नेक्स्ट सीन में सिमजे सीवक को बोलता है कि केस फाइल करो, और बोलता है कि मैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। तो सीवक बोलता है कि अच्छा है, और बोलता है कि आप दोनों साथ कैसे रह सकते हैं जब आप दोनों इतने अलग हो, और पूछता है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स लाए हो जो मैंने आपको लाने के लिए बोला था। और यहाँ सिमजे जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स लाया था वो सभी उसकी वाइफ के नाम पर होते हैं। तो सीवक के पूछने पर सिमजे बताता है कि घर और कार वाइफ ने खरीदी थी। और सिमजे बोलता है कि मैंने सुना है कि 10 साल साथ रहने के बाद हम पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पे 50% का क्लेम कर सकते हैं। तो सीवक बोलता है कि ऐसा तब होता है जब हस्बैंड अपने कमाई से घर खरीदता है और वाइफ हाउसवाइफ होती है, लेकिन यहाँ हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे घर क्लेम करना है। इसके बाद सीवक सीओ होंग के पास जाता है और बोलता है कि सिमजे पागल है जो घर को अपना बोल रहा है, और बोलता है कि अच्छा होगा कि वो अपनी वाइफ की बात मानकर जॉब छोड़ के घर पर बैठ जाए, और वो ऐसे में डिवोर्स के बारे में सोच भी कैसे सकता है। तो सीओ होंग बोलती है कि सिमजे में बहुत कमियां हैं, इसलिए उसके परिवार वाले डिवोर्स नहीं चाहते थे। और सीवक बताता है कि उसकी बातों से मुझे भी गुस्सा आ गया लेकिन मैंने बात घुमा दी, और बोलता है कि इसके बाद अगर वो हमें निकलवा देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर सीवक सीओ होंग से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं आपका काम नहीं कर पाया। तो सीओ होंग बोलते है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे में कुछ नहीं कर सकते हैं, और बोलती है कि मैंने हाँ इसलिए बोला था ताकि हमें ऑफिस नहीं चेंज करना पड़े। और तभी सीओ हनगिल कैबिन में ड्रिंक लेके आते हैं और बताते हैं कि लैंडलॉर्ड ने मुझे थैंक यू बोला था क्योंकि उनके नेफ्यू ने डिवोर्स लेना कैंसिल कर दिया है, और अब उसे अपनी वाइफ के भूषण जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी सीओ होंग के पास लैंडलॉर्ड का कॉल आता है और वो सीओ होंग को थैंक्स बोलता है, और इसके बाद सीओ होंग बताती है कि अब हमें ऑफिस चेंज नहीं करना होगा। और इस सबसे सीवक बहुत शॉक हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हालांकि क्लाइंट गाउन बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस आ जाती है, तो हारा उसे अपने कैबिन में ले जाती है और यहाँ गुनबा उन पर नजर रख रहा होता है। गाउन बताती है कि उस आदमी ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे और मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा, और यहाँ गाउन बहुत घबराई हुई होती है। तो हारा बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो गाउन बोलती है कि वो ऐसा कर देगा, और बोलती है कि ऐसे में मैं अपना रिवेंज कैसे ले सकती हूँ। और हारा से पूछती है कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ गुनबा डोर पे कान लगा के इनकी बात सुनने की कोशिश करता है। तभी हारा दरवाजा खोल देती है और गुनबा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गुनबा बताता है कि मैं लंच के लिए तुम्हारा वेट कर रहा था। और गाउन के जाने के बाद गुनबा हारा से पूछता है कि वो रो रही थी। तो हारा हाँ बोलकर कैबिन में चली जाती है। और फिर
गुनबा हारा को लंच के लिए बुलाता है और लंच करते टाइम पे गुनबा हारा से गाउन के आने का रीजन पूछता है तो हारा बताती है कि वो आदमी उसे धमकी देता है और बताती है कि गाउन पूछ रही थी कि वो ऐसे में क्या करे। फिर हारा गुनबा से पूछती है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे और तुम बाकी लोगों के साथ लंच करने क्यों नहीं गए, और पूछती है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। तो गुनबा बताता है कि मेरे पास भी क्लाइंट का कॉल आ गया था, और हारा से पूछता है कि तुमने गाउन को बताया कि उसे ऐसे में क्या करना चाहिए। तो हारा के हाँ बोलने पे गुनबा बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, और बोलता है कि तुम्हें लॉयर होकर ऐसा करना चाहिए। तो हारा बोलती है कि तुम मेरी परवाह क्यों कर रहे हो। फिर गुनबा पूछता है कि तुमने उसे क्या कहा। तो हारा बोलती है कि तुम्हें मेरे केस में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो गुनबा बोलता है कि मुझे पहले भी इंटरेस्ट था, और बोलता है कि तुम मुझसे बेहतर हो और मुझे तुमसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। इसके बाद गुनबा पूछता है कि तुमने क्लाइंट को क्या कहा। इसके बाद गाउन हारा के फादर को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, और यहाँ हारा गुनबा को बताती है कि एक ही तरीका है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि उस आदमी को भूल जाओ और खुश रहो। और यहाँ हारा के फादर गाउन से मिलने आते हैं और उसे गिरा देते हैं, और यहाँ गुनबा बोलता है कि मुझे बेकार में तुम्हारी टेंशन हो रही थी। तो हारा पूछती है कि तुम मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो, और बोलते कि अगर तुम मेरी चिंता करोगे तो मैं इसे गलत समझूंगी। तभी हारा के पास गाउन का कॉल आता है और गुनबा के पास हारा के फादर का, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।